2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इसके तमाम मुद्दे स्पष्ट हो रहे हैं। बीजेपी ने तय कर लिया कि चुनाव में कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता संहिता को टॉप मुद्दा बनाया जाएगा। विपक्ष इसे ध्रुवीकरण का एजेंडा मान रहा है और इन सब के बीच खबर ये भी कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता संहिता लागू किया जाएगा। इसके लिए करीब 2,31,000 सुझावों पर अंतिम मुहर लग गई है, लेकिन इसे लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष भी इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो वहीं इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कड़ा विरोध जताया है। खैर, अब आपको बताते हैं कि यूसीसी क्यों जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी क्यों जरूरी है? दरअसल 1985 में शाहबानो मामले में तलाक में मुस्लिम महिला के अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को एक समान नागरिकता संहिता की रूपरेखा को रेखांकित करना चाहिए। ये एक ऐसा साधन है जो कानून के समक्ष राष्ट्रीय सद्भाव और समानता की सुविधा देता है। 2015 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईसाई कानून के तहत ईसाई महिलाओं को अपने बच्चों के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, भले ही हिंदू अविवाहित महिलाएं अपने बच्चे के प्राकृतिक अभिभावक हों। कोर्ट ने माना था कि समान नागरिकता संहिता एक अनसुलझी संवैधानिक अपेक्षा बनी हुई है। अब आप समझिए कि यूसीसी से क्या पड़ेगा फर्क। दरअसल ऐसे कई मामले हैं जहां धार्मिक हस्तक्षेप है। इनमें विवाह है, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकारी जैसे मामले शामिल हैं। 31 अगस्त 2018 को एक परामर्श पत्र जारी हुआ था। इसमें भारत के तत्कालीन 21वें विधि आयोग ने कहा था कि ये ध्यान रखना होगा कि सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता नहीं हो कि एक रूपता की कोशिश ही खतरे का कारण बन जाए। यूसीसी का मतलब है प्रभावी रूप से विवाह, तलाक, गोद लेने, संरक्षण, उत्तराधिकारी, विरासत, इन सभी से जुड़े कानूनों को व्यवस्थित करना। इसमें देश भर में संस्कृति, धर्म और परंपराओं को देखना होगा। अब समझिए कि लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल सभी धर्मों के लिए समान कानून के साथ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और समानता के अधिकार के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होगा। इसके चलते धर्म या फिर जातीयता के आधार पर कई व्यक्तिगत कानूनों का औचित्य भी खत्म होगा। अब ऐसे में लगातार इसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच देखना होगा कि क्या देश के इस राज्य में यूसीसी कानून बनाया जाता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।